मैं धारक को अर्थात देखने और सुनने वालों को ये वचन देता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और न ही अगले जन्म में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध होगा। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार हूँ के सभी एपिसोड मेरी खुद की सोच है। इसमें मेरा किसी भी मानव की भावना और उसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है। मैं सरकार हूँ। मेरा कर्म मानव जाति के विकास के लिए सतत कार्यशील रहना है। शुरुआत में ही पूर्ववर्ती और वर्तमान जन्मों के राजाओं को एक परामर्श देना चाहूँगा कि ध्यान रहे कि प्रजा किसी एक राजा की नहीं होती है। अगर वो किसी एक राजा की हो गई तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए राजा ये कभी ना समझे कि राज्य की सारी प्रजा उनकी ही पक्षधर है। ऐसा सोचना राजा के गहन स्वार्थ को परिलक्षित करता है। मैं ये कदापि नहीं कहता कि राजा को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। परंतु एक आम प्रजा की तरह स्वार्थी होना एक अच्छे राजा को शोभा नहीं देता है। राजा को स्वार्थ होना चाहिए प्रजा के लिए कुछ करने का, उसके दिनानुदिन प्रगति करने का स्वार्थ होना चाहिए। जिस राज्य का प्रजा खुश और समृद्ध होता है वह राज्य समृद्ध होता है और राजा अनंत काल तक राज्य का सुख भोग करता है और अंततः अमरत्व को प्राप्त करता है। ऐसे राजा से पृथ्वी भी खुश होती है और प्रकृति भी दिल खोल कर वरदान देती है। हे मानव, मानव में मानवता होनी चाहिए, तभी वह मानव कहलाएगा। परंतु कुछ अमानव प्रकृति के भी मानव होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तुमने देखा होगा, राजा के दो दरबार होते हैं। पहला आम दरबार जिसमें आम लोग बैठते हैं। ये ऐसे मानव होते हैं जिसे सामान्य मानव कह सकते हो। वह कुछ भी कहे, थोड़ा गलत भी करे तो क्षम्य होता है, क्योंकि वो आम मानव हैं। दूसरा होता है खास दरबार। खास दरबार में महामानव होते हैं, जो महाज्ञानी, महागुणी और ऐसे ही कई विशेषताओं को अपने आप में समाहित किए होते हैं। ये महामानव राजा के खास दरबार की धरोहर होते हैं। उनके विचार राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे सभी अपने अपने विषय क्षेत्र के महारथी होते हैं। परंतु अगर वह भी व्यग्र हो जाए तो फिर उस राज दरबार का क्या होगा? तुमने कुछ वर्षों पहले देखा होगा कि कैसे यही महामानव स्वयं से स्वयं का वस्त्र हरण कर व्यग्रता पूर्ण आचरण कर रहे थे। क्या वो महामानव थे? कदापि नहीं। मानव का पहला धर्म मानवता पूर्ण व्यवहार करना होता है, परंतु वो सभी पशुत्व को प्राप्त कर चुके थे। मानव अगर मानवत्व छोड़कर पशुत्व को प्राप्त कर जाता है तो
उसका विनाश निश्चित है, जो कि होता हुआ भी देखा है। मानव में पशुता नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि मानव और पशु दोनों दो प्रजाति हैं, दोनों का मेल हो नहीं सकता, और अगर हुआ तो परिणाम विनाश ही होता है। रावण महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाशक्ति, महाभक्त था उसके युग में, और आज भी उससे बड़ा शिव भक्त कोई पैदा नहीं हुआ, परंतु उसके पशुत्व ने उसका विनाश कर दिया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। पूर्ववर्ती राजाओं ने उसी पशुत्व का परिचय अपने कालखंड में दिया। तुमने देखा होगा कि पूर्व जन्म में किस प्रकार पूर्ववर्ती राजा अपने प्रजा का निरादर करते थे। उनकी किसी भी सभा में सुनवाई नहीं होती थी। प्रजा ने भी थक हार कर राजा के पास जाना ही छोड़ दिया था, परंतु वर्तमान जन्म के राजा के पास जाने पर राजा उनकी बात सुनते हैं, इसलिए प्रजा उनके पास जाती है, और चूंकि सुनवाई होती है इसलिए कोलाहल भी सुनाई देता है। स्मरण रहे कि पत्थर सिर्फ उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिसमें फल लगे हों, और अगर वर्तमान युग में राज कार्य पर पत्थर फेंके जाते हैं तो यह मान लो कि कार्य निश्चय ही फलदायी है। राजा को धैर्यवान होना चाहिए, उसे धैर्यपूर्वक राजा की बात सुननी चाहिए और उसके कष्टों का निवारण करना चाहिए, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान जन्म के राजा भी पूर्ववर्ती जन्मों के राजा की ही भांति आचरण करते हैं, जो कि उचित नहीं है। वर्तमान जन्म के राजा को पूर्ववर्ती जन्मों के सभी राजाओं द्वारा किए गए आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा उनकी स्थिति भी पूर्ववर्ती राजाओं के समान हो जाएगी। और ये कथन भी सत्य साबित हो सकता है कि एक राज्य दो राज्यों में विभक्त हो गया है, चाहे वो सैद्धांतिक विभक्तता ही क्यों ना हो। परंतु हे मानव, प्रजा का भी कर्तव्य होता है कि राजा के द्वारा किए गए कार्य का समय समय पर सकारात्मक उल्लेख करें। सिर्फ अपने हितों के बारे में ना सोचें, वरन अपने राज्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर एक समृद्ध, सुसंस्कृत और शांत राज्य है तभी तुम हो, अन्यथा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद।